और चलिए अब बात हवा की कर लेते हैं, जिसे लेकर राहत की खबर आई है। दिल्ली एनसीआर में हवा का जो AQI 3 दिन पहले 500 के पार था, वो अब 400 के नीचे आ गया है। आज लगातार तीसरा दिन है जब हवा में सुधार नजर आ रहा है। आज दिल्ली में औसत AQI 379 है, जबकि 18 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 481 के करीब था। 19 तारीख की बात करें तो उस दिन दिल्ली में हवा का औसत AQI 495 के करीब था। आपके सामने 4 दिनों की हवा का हाल है, जिसमें सुधार साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस वक्त दिल्ली की हवा की गुणवत्ता जो है वो अभी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 18 नवंबर, 19, 20 और आज सुबह की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 20 नवंबर को स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी, 18 नवंबर को हालात और भी ज्यादा खराब थे। हालांकि 19 नवंबर को थोड़ा सा खुला आसमान नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी AQI 495 के लगभग था। आज सुबह की तस्वीर बाकी 3 दिनों की तस्वीरों से बेहतर है। देखिए लगातार सांसों पर संकट बना हुआ है, स्थिति खराब है। पूरे दिल्ली NCR में हालात बदतर हैं, इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। राजधानी दिल्ली और NCR का पूरा इलाका एक गैस चेंबर में बदल चुका है। कम से कम ठंड के 4 महीने तो यही परिस्थिति रहती है, जो अक्टूबर से शुरू होती है। जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे ही तापमान कम होना शुरू होता है, वैसे ही दिल्ली और आसपास के इलाके प्रदूषित होना शुरू हो जाते हैं। AQI का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे 400 के पार पहुंच जाता है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर। यहाँ की तस्वीरें जो इस फ्लाईओवर से हम दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दिल्ली की हवा कैसी हो चुकी है। चारों तरफ आपको स्मॉग ही स्मॉग, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अब कारण अलग अलग गिनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज से लेकर के गाड़ियों से निकला धुआं और पराली। लेकिन 4 महीने दिल्ली कैसी रहेगी ये सभी जानते हैं, सरकारें जानती हैं। तमाम उपाय किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसका कोई भी फायदा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ग्रेफ 4 लागू है, गाड़ियों पर प्रतिबंध है, निर्माण पर प्रतिबंध है, लेकिन AQI पर फिलहाल उसका सीधा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, लोगों को इसकी वजह से और दिक्कतें हो रही हैं। कहीं पर व्यापार पे असर पड़ा है, तो कहीं लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सांस लेना फिर भी दूभर हुआ है। और अब डिपेंड करता है ये मौसम पर कि कब हवा चलेगी तो शायद मौसम साफ हो जाए, या फिर बारिश हो जाए, तब इस AQI से राहत मिले। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली के AQI में मामूली सुधार देखा गया। माना यह जा रहा है कि प्रदूषण के स्तर में ये सुधार हवाओं की वजह से हुआ है। इस सप्ताह के अंत में बारिश होने की भी उम्मीद है, इससे प्रदूषण कम हो सकता है। क्या हवा की तेज रफ्तार और बारिश दिल्ली को प्रदूषण से दिलाएगी राहत? ये सवाल इसलिए क्योंकि बुधवार को लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली वालों ने पिछले 3 दिनों के मुकाबले हवा में खुलकर सांस ली। हवा चलने से स्मॉग छटा, प्रदूषक तत्व बहे और दिन भर आसमान साफ भी रहा। घर से बाहर निकलकर लोगों ने गुनगुनी धूप का आनंद भी उठाया। जाहिर है प्रदूषण के मोर्चे पर तेज हवा दिल्ली NCR को बड़ी राहत दे सकती है। दिल्ली के लोग तेज हवा के साथ बारिश का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई तो प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी। इस सप्ताह के अंत में बारिश होने की उम्मीद है, इससे प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों की तुलना में अगर देखें तो दिल्ली के AQI में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आगे भी और धीरे धीरे सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार के कार्यालयों के आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निजी कंपनियों और उद्योगों से वायु प्रदूषण संकट को कम करने में मदद के लिए इसी तरह के उपाय लागू करने की अपील की। हमारी कोशिश ये है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। उसके लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है। उसी कड़ी में वर्क फ्रॉम होम 50% करने का निर्णय लिया गया है।
खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू किया जा चुका है, जिसके तहत ट्रकों की एंट्री और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। वहीं सार्वजनिक परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।